हेलो दोस्तों। तो यार फिफ्थ ग्रेड जीनियस सीरीज़ का ना ये मेरा पहला वीडियो है। आपने इंट्रोडक्शन तो आई होप आपने ज़रूर देखा होगा। तो यार इस वीडियो में ना हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम और काउंटिंग को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। यार जब भी मैं टर्म यूज़ करता हूँ नंबर, तो उससे आप क्या समझते हैं? अब आप कहोगे यार क्या फिर बेतुका सवाल पूछ रहा है, क्या बेमतलब का सवाल है। नंबर होता है 1 2 3 4, ये नंबर है। ठीक है, अभी मैं इसे बाय कर लेता हूँ आपकी कि भाई 1 2 3 4 जो भी है, जो भी हम नॉन नंबर जब मानते हैं वो एक नंबर है। ठीक है, इससे पहले एक और सवाल का आंसर लेते हैं कि इंसान को नंबर बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। मतलब वाई इन नेचर डू वी नीड टू मेक अ नंबर, डू वी नीड दैट नंबर सिस्टम, हमें क्यों जरूरत पड़ी। ओके, तो एक सोशल एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, एक सोशल एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसमें क्या है, हम अपने 3 साल के किसी बच्चे को लेके पार्क में जाते हैं। उस पार्क में ना कुछ ना सिमिलर ग्रुप्स बना, एक ग्रुप बनाते हैं, एक एरिया बनाते हैं, वहाँ पर सर्कल लगाते हैं। उस सर्कल के अंदर एक बॉल रखते हैं, एक सर्कल और लगाते हैं, उसमें 2 बॉल्स रखते हैं, एक सर्कल लगाते हैं, उसमें 3 बॉल रखते हैं, फिर एक सर्कल लगाते हैं, उसमें कुछ 2 बॉल्स फिर रख देते हैं। इसी तरह हम बहुत सारे सर्कल में बहुत सारी बॉल्स रख देते हैं, कहीं पे 2, कहीं पे 3, कहीं सिमिलर। तो पता है वो 2 साल का बच्चा या 3 साल का बच्चा जिसे काउंटिंग नहीं आती, वो उसमें भी डिफरेंशिएट कर लेगा कि यार ये जहां 2 बॉल हैं जिस सर्कल में और जहां 3 बॉल है वो सर्कल अलग अलग है, वो ग्रुप अलग है। जहां 2 बॉल और 2 बॉल है वो सेम है। करके देख लेना, आजकल बच्चों के ना गेम्स भी आते हैं कि आइडेंटिफाई सिमिलर पैटर्न और डिफरेंट पैटर्न्स, है ना। तो वो बड़ी जल्दी फिगर आउट कर लेगा यार ये सेम ग्रुप है, ये डिफरेंट ग्रुप है। करेक्ट। हाँ, तो इसका मतलब है कि मतलब माइंड ने काउंट कर लिया, माइंड ने फिगर आउट कर लिया कि ये डिफरेंट ग्रुप है, और माइंड ने सिर्फ इसीलिए फिगर आउट किया कि वहां पे काउंटिंग अलग अलग है। मतलब आदमी को काउंटिंग नहीं है, लेकिन माइंड ने बता दिया ये ग्रुप अलग है, क्योंकि माइंड ने इंटरनली कहीं काउंट करनी है कि यहाँ पे ना कुछ ऑब्जेक्ट्स का जो काउंट है जो उसमें वो अलग है और यहाँ पे अलग है। वन थिंग। करेक्ट। तो अब मैं आता हूं अपने पहले क्वेश्चन पे कि नंबर क्या है। आप फिर से यही कहोगे कि यार 1 2 3 4 ये नंबर होता है ना। ठीक है, अब मैं आपको यूनिक थ्योरी देता हूं, एक बिल्कुल यूनिक, जो शायद आपने शायद ही कभी सुनी होगी। इस नेचर में ना, इस नेचर में एक ही तरह का नंबर सिस्टम चलता है, आइदर 0 और 1। मतलब 0 मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, 1 मतलब ऑब्जेक्ट है। मतलब एक डॉग, एक प्लांट, एक ट्री, एक ऑब्जेक्ट, एक एनिमल, एक वो, 1 या 0। उसके ऊपर जो भी नंबर है ना वो सारे हमारे ह्यूमन मेड है। और वो नंबर कैसे है, जैसे कोई भी नंबर पिक करते हैं, 4। 4 कुछ देखते ही, 4 करेक्टर देखते ही आपके मन में क्या आता है, कोई भी 4 चीज। मैं अगर किसी डॉग के आगे 4 लगाता हूँ, आप 4 डॉग्स इमेजिन कर लोगे। मैं 4 को किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर रख दूं, किसी बॉक्स के ऊपर, तो आप इमेजिन करोगे 4 बॉक्सेस। करेक्ट। तो 4 का मतलब है 1 अपने आप को 4 बार उसके अंदर रिपीट कर रहा है, 4 टाइम्स रिपीट कर रहा है। दिस इज 4। मतलब 4 अपने आप में नंबर ना के ग्रुप है, एक ग्रुप ऑफ वंस। ठीक है। ST5, 5 का मतलब 5 बार वो 1 अपने आप को उस ग्रुप के अंदर रिपीट कर रहा है। तो कोई भी नंबर जो 1 से बड़ा है, इट्स नॉट अ रियली अ नंबर, इट्स अ ग्रुप। इट्स अ ग्रुप ऑफ 1 रिपीटिंग इटसेल्फ इनटू दैट क्वांटिटी। मतलब एक अपने आप को उतनी ही बार रिपीट कर रहा है जितना जो उस नंबर की क्वांटिटी है। जैसे अगर 6 हमने लिख दिया, 6 मीन्स एक अपने आप को 6 बार रिपीट कर रहा है। तो मैं अगेन रिटरेट कर रहा हूं, नेचर का दिया हुआ सिर्फ एक ही नंबर सिस्टम है, 0 और 1। या तो कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, बाकी सब हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से क्वांटिफाई किया है, अपनी ईज के हिसाब से क्वांटिफाई किया है कि नंबर्स को जब हम मल्टीपल उसमें एक ग्रुप में रखते हैं तो उससे हमने वो बना दिया कि ये नंबर 6 इज ग्रुप, एवरीथिंग इज ग्रुप। तो यार एक चीज और, जो नंबर सिस्टम हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं ना, इट इज कॉल्ड बेस 10 काउंटिंग, बेस 10 नंबर सिस्टम। बेस 10 मतलब हम 10 सिंबल्स यूज करते हैं। कैसे? एक 0, फिर 1 to 9 जितने हमारे करेक्ट वो सिंबल्स आते हैं, उन्हें करेक्टर्स बोलो, कुछ भी बोलो, नंबर्स बोलो। तो कुछ 10 सिंबल्स या 10 निशान हमने अपने काउंटिंग में आइडेंटिफाई करके रखे हुए हैं, और उससे हम कोई भी नंबर बना लेते हैं, बड़े से बड़ा, है ना। अभी यहाँ पे इतना समझते हैं कि हमने 10 सिंबल्स बना रखे हैं, 0 से 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 सिंबल्स हैं। और उन्हें हमने बचपन से ही हम अपने इसमें सबकॉन्शियस माइंड में हमने उसे फीड कर रखा है कि वो सिंबल 7 आता है। अब एक सेकंड में इमेजिन कर ले तो 7 चीज़ें,
8 आता है तो 1 सेकंड में इमेजिन कर लेते हो 8 चीजें। तो 10 सिंबल्स तो हमने अपने याद रखे, 10 सिंबल्स हमने बनाए और उससे ही हमने सारा का सारा सिस्टम जो हमारी काउंटिंग होती है, बड़े से बड़ा नंबर हम इन्हीं 10 नंबर्स में से किसी से ही बना देते हैं, है ना। ऐसे बहुत डिफरेंट टाइप के नंबर्स होते हैं। जैसे कंप्यूटर है वो बाइनरी नंबर सिस्टम को समझते हैं, 0 1 0 1 0 1। ऐसे ही टर्नरी नंबर सिस्टम भी होता है, ऐसे ही हेक्साडेसिमल भी होता है, उसमें 16 होते हैं। उसमें 10 को 10 नहीं लिखते, उसमें 9 के बाद ABCDEFGH उसमें चलता है आपको 16 तक। तो ऐसे डिफरेंट नंबर सिस्टम है, हाँ? अब सबसे पहले बात करते हैं, एक स्टोरी सुनते हैं कि दुनिया का सबसे पहला नंबर सिस्टम बना कैसे होगा, कैसे जरूरत पड़ी होगी, कैसे उस नंबर सिस्टम को बनाया गया होगा। तो लेट्स गो। तो दोस्तों, इस दुनिया का ना सबसे पहला नंबर सिस्टम कैसे बना होगा, उसे जानने के लिए ना एक स्टोरी सुनते हैं, एक स्टोरी देखते हैं। और ये स्टोरी है एक कुम्हार की, एक पॉटर की। ये कुछ हजार साल पुरानी की बात है। अ, तब ना काउंटिंग नहीं होती, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था। तो वो कुम्हार एक होशियार कुम्हार था। वो क्या करता था, मिट्टी के बर्तन बनाता था और हर बर्तन के बदले एक सिक्का लेता था। तो उसका बिजनेस बिल्कुल सीधा था, एक बर्तन बनाओ, एक बर्तन बेचो और जो बर्तन लेगा उससे एक सिक्का वापस ले लो। और उसका काम अच्छा चल रहा था, उसका सही धंधा अच्छा चल रहा, बिजनेस अच्छा चल रहा था। अब उसके काम में एक प्रॉब्लम आने लगी धीरे धीरे। प्रॉब्लम क्या आने लगी कि जो बर्तन खरीदते ना, उनके पास जरूरी नहीं है कि उसी टाइम इमीडिएटली पैसे हों। कई बार होता था वो कहते थे हम बर्तन ले जाते हैं, पैसे बाद में लेंगे, कुछ दिन बाद देंगे, कुछ दिन बाद देंगे। अब यार यहाँ उसके लिए प्रॉब्लम आ गई कि यार ये कैसे पता करूं कि मैंने किसे कितने बर्तन दिए, किस तरह बर्तन दिए और उसकी पेमेंट। अभी तक तो वही करता था, एक हाथ से बर्तन देता था, एक हाथ से सिक्का ले लेता था। अब वो क्या करे। तो यार होशियार तो वो था ही। तो उसने एक नया सिस्टम डिवाइस करा, कहा कि चलो मैं अभी एक नए तरीके से करता हूँ। वो क्या करता था, उसने बंदे का नाम लिखा दीवार पे, कोई भी XYZ ABC कोई भी नाम लिखा उसका दीवार पे। और उसके नीचे एक लाइन लगा दी, जितने बर्तन उसे दिए ना, 1 2 3, जितने बर्तन उतनी लाइन लगा दी, जितने बर्तन दिए एक एक करके उतनी लाइन लगा दी, ठीक है। और वो चला गया। अब जब वो पैसे लेने की बारी है, जब सिक्के देने की बारी, तो वो क्या करता, उस लाइन को काट देता और उसके बदले एक सिक्का ले लेता, फिर उस लाइन को काट देता, उसके बदले एक सिक्का ले लेता, उस लाइन को काट देता, उसके बदले एक सिक्का ले लेता, लाइन को काट देता, एक सिक्का ले लेता। और इस तरह उसका काम फिर सही चलने लग गया। इट वॉज गुड। लेकिन अब जैसे उसका काम और बड़ा, एक और दिक्कत आने लगी उसके काम में कि यार उसके बहुत सारे कस्टमर बनते गए, मतलब कस्टमर की काउंट्स हंड्रेड्स में होने लगी, बहुत सारे कस्टमर। तो अब इतनी दीवार और इतने निशान और इतना वो कैसे मैनेज करे, है ना। और दूसरा, अगर बहुत सारे लोग हैं वापसी कर रहे हैं, तो वो पूरा दिन तो एक ही कस्टमर निकल जाएगा, वो पहले काटेगा फिर सिक्का लेगा, फिर काटेगा फिर सिक्का लेगा। एक तो इतनी दीवार और इतना वो करना, मैनेज करना उसके लिए टफ हो गया, कैसे करे। तो अब ये प्रॉब्लम उसने कैसे सॉल्व की। तो यार, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना हमारे दोस्त कुम्हार ने क्या किया, उसने एक डिक्शनरी बनाई। डिक्शनरी। अब आप कहोगे डिक्शनरी, डिक्शनरी क्या होता है, मतलब एक यूजुअली जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है डिक्शनरी क्या होता है कि इंग्लिश के कुछ वर्ड्स होते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन होती है, ठीक है। इंग्लिश के कुछ वर्ड्स और उसकी एक्सप्लेनेशन। बट जो कुम्हार ने क्या किया, उसने डिक्शनरी किस तरह बनाई, उसने क्या किया, नंबर सिस्टम्स की डिक्शनरी बनाई। मतलब उसने क्या करा, एक लाइन लगाई और उसके लिए एक सिंबल बनाया, कि उसने एक सिंबल बना दी, ए, सपोज ए। फिर उसने कहा जहां 2 लाइन होंगी, अगले पेज पे लिखा, उसका सिंबल बना दिया बी। और इसी तरह फिर उसने 3 लाइंस लगाई और उसका सिंबल बना दिया सी। अब ये कुम्हार क्या करने लग गया कि जिसे भी अपना पॉट देता था ना, जिसे भी पॉट देता था, तो वो दीवार पे लाइन ना लगा के अपने पास एक सिंबल रख लेता था उस बंदे के नाम के। जैसे कोई बंदा है शाम, SHYAM, कुछ बंदा है शाम, तो उसके नाम के आगे, जैसे अभी हम बता रहे थे ना, दीवार पे लाइन लगाते, दीवार पे लाइन ना लगा के उस सिंबल को लिख देता, शाम के आगे ए लिख दिया। ए का मतलब है एक। और या किसी के डी लिख दिया, सपोज करो जिसने डी के लिए एक सिंबल बनाया, एक BCD 4 वाला, तो यहाँ पे उसके डी के आगे लग दिया। और उसने क्या करा, यही डिक्शनरी बहुत सारे लोगों को भी देनी शुरू कर दी कि भाई जिसे वो पॉट दे रहा है उसे बोल दिया तेरा तेरा जो वो होगा वो डी, तेरा जो अमाउंट है वो है डी। डी का मतलब है कि वो डिक्शनरी से देखेगा, डी का मतलब है 4 लाइंस, तो वो 1 2 3 4 सिक्के लेके सीधा उसके पास आके और एक्सचेंज कर लेगा। और ये बहुत अच्छा वो होने लग गया
कि रेदर देन वो लाइन सिस्टम के अलावा ये सिंबल सिस्टम पे आ गए कि भाई ये कुछ सिंबल्स बनाए और इसमें क्या नाम है उससे ये ट्रेड करने लगे। ये जिसका भी इसे जितने भी पोर्ट जा रहे होते उसके लिए एक सिंबल बना लेता और उसी सिंबल को जो बंदा जिससे पैसे लेने होते उसे भी वो उस सिंबल को दे देता। तो जब सिंबल एक्सचेंज होते सिंबल देखते और उतने ही पैसे वो ले लेते। और यहाँ उसका फिर से काम बहुत अच्छा चलने लग गया। बट अब एक और प्रॉब्लम आई यार, धीरे धीरे ना सिंबल का काउंट बढ़ने लग गया। मतलब एक के लिए एक सिंबल, दो के लिए अलग सिंबल, तीन के लिए अलग सिंबल, चार के लिए अलग सिंबल, पांच के लिए अलग सिंबल, ऐसे करते 50 के लिए अलग सिंबल, 100 के लिए अलग सिंबल। क्योंकि अभी काउंटिंग तो बनी नहीं, काउंटिंग सिस्टम नहीं बनाया, अभी सिर्फ सिंबल बना रहा है वो। काउंटिंग वो अपने आप अपना काम आसान करेंगे, सिंबल बना रहा है। और ये उसकी और उसकी बैंड बजने लगी क्योंकि अब डिक्शनरी के हर पेज पे एक सिंबल है। अब मतलब सपोज उसने कोई सिंबल बना दिया ये वाला, और इसकी वैल्यू है सपोज करो 150 लाइंस, एक दो तीन 150 करके लाइंस है। तो वो एक एक करके 150 पेज पलटेगा उस तक ढूंढने के लिए। उस सिंबल को ढूंढना इतना टफ हो गया क्योंकि अब सिंबल को याद करना तो इजी है नहीं। अगर 1000 सिंबल्स हैं हमारे पास तो 1000 सिंबल को याद नहीं कर सकता। तो 1000 सिंबल को ढूंढने के लिए उसे पूरी डिक्शनरी में एंड तक जाना पड़ता था। यार इस सिंबल का मतलब क्या, फिर उसका पता चलता है यार इसका मतलब है इतनी लाइंस, और फिर उस लाइंस को वो उसे वो करता था। तो ये तो काम और मुश्किल हो गया जितना वो सोच रहा था। तो यार जैसे कि मैंने बताया, हमारे कुम्हार की मेन प्रॉब्लम क्या थी, उसने काउंटिंग सिस्टम बनाने की तो कोशिश की लेकिन इतने सारे सिंबल्स बना लिए कि उसे मैनेज करना भारी हो गया। मतलब एक के लिए वन के लिए अलग सिंबल, टू थ्री, कुछ कुछ तक सही है, कुछ तक ये समझ आ जाता है, कुछ 10 20 तक। लेकिन ये जब बढ़ता चला गया, 100 के लिए अलग सिंबल, 110 के लिए अलग, 120 50 160 200 के लिए इतने सारे सिंबल्स हो गए कि सिंबल्स को मैनेज करना एक अपने आप में टास्क हो गया। मतलब उसे कोई सिंबल ढूंढने में उतना टाइम लगता है जितना यार जितने में तो वो काफी काम कर सकता था उसका आधा दिन। इससे तो अच्छा था वो पुराने वाले सिस्टम पे ही आ जाता। तो अब उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हुई? तो दोस्तों, ये था फर्स्ट लेक्चर का पहला पार्ट जिसमें हमने डिस्कस किया काउंटिंग एंड नंबर सिस्टम। यार ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने ना इसे थोड़ा पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में जैसे हमने देखा कि फर्स्ट नंबर सिस्टम डेवलप करने की कोशिश किस तरह की जा रही होगी, की गई होगी, और सिंबल्स किस तरह डेवलप हुए होंगे, है ना। आने वाले टाइम में हम देखेंगे इन सिंबल्स को लिमिट करके कैसे आगे पाक वो किया होगा, काउंटिंग सिस्टम डेवलप कैसे होगा, है ना। तो स्टे ट्यून्ड एंड नमस्ते, जय हिंद।